सबसे पहले मुखालफत में खड़ी होती। जी इरशाद साहब। अच्छा भाई साहब, ये फरमाएं, ये जो मौसर बमाजी नहीं रहने दिया जिसकी आप भी तायद कर रहे हैं, इस क्या अब नवाज शरीफ साहब के लिए, जहांगीर तरीन साहब के लिए रास्ता मसदूद हो गया है, उनकी नाअहली ख़त्म नहीं हो सकती? नाअहली अब एक सूरत में ख़त्म हो सकती है सर, कि वो ऑटोमेटिकली तो नाअहली ख़त्म नहीं हो सकती, कतई नहीं। उनको सरेंडर करना पड़ेगा, उनकी गिरफ्तारी भी होगी, और वो नाअहली ख़त्म करने की सूरत जो कदम उठाएंगे वो उनको ये करना पड़ेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में जो अमेंडमेंट हुई है इलेक्शन एक्ट 2017, जिसमें 5 साल की सजा मैक्सिमम 5 साल की नाअहली करार दी गई है, उस एनालॉजी को लेके वो सुप्रीम कोर्ट में एक नई पिटीशन फाइल करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि ये उस एक्ट में फाल करते हैं, क्योंकि एक बात मैं सर और आपको बता दूं कि उनकी नाअहली जो की गई है वो आर्टिकल 61(2)(f में की गई है, तो कि इसमें उसकी तशरीह करते हुए कि इसमें लाइफ टाइम नाअहली है। तो अगर आप आर्टिकल 61(2)(f देख लें, 62(1)(f) किसी जगह पे भी 62(1)(f) उसमें किसी जगह पे भी ये 61(2)(f) उसमें किसी जगह पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि नाअहली की सूरत में लाइफ टाइम होगी, बल्कि पूरे आइन में नहीं लिखा हुआ कि लाइफ टाइम होगी। अच्छा पाशा साहब दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, पाशा साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बातें नहीं जो भाई साहब, अब्बास साहब मुझे ज़रा मौका दें। अब्बास साहब, ये जो आप फरमा रहे हैं, ये हम भी यही समझ रहे हैं कि जी उस इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई है उसका फ़ायदा मियाँ साहब को हो सकता है, लेकिन ये जो कहा गया है कि मौसर बमाजी नहीं होगा, इसका इतलाक़ भी उस पर किया जा सकता है। एतराज़ हो सकता है कि जी उस कानून का भी मौसर बमाजी इतलाक़ नहीं होगा, वो भी आइंदा के लिए है या हाल के लिए है। देखिए, उस पे ये ऑब्जेक्शन दूसरी साइड से आ सकता है, लेकिन मैं जो पॉसिबिलिटीज है मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उनके पास कौन कौन से रास्ते हैं आपके सवाल के जवाब के। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी लाजमी हो जाएगी, वो तो जब फाइल करेंगे कोर्ट देखेगी, दूसरी तरफ से ऑब्जेक्शन आएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि क्या इसमें हमने इसको नाअहली लाइफ टाइम रखनी है या 5 ईयर्स के लिए रखनी है। सही है पाशा साहब। अच्छा पाशा साहब, आज बात यह है कि आज 12 अक्टूबर 2023 है और 12 अक्टूबर 1999 भी आपने देखा, तो हमारी जो लीगल फ्रेटर्निटी है, हमारे दोस्तों ने, आप क्या समझते हैं कि वकालत के मयार, उसूल, तरीक़ाकार जो उस वक्त थे वो ज़्यादा बेहतर थे या आज आप लोग ज़्यादा बेहतर हैं? देखिए, बात ये है कि हर दौर में अदालतें भी और चंद हमारे वकला भी, उन्होंने मार्शल लॉ को भी सपोर्ट किया है, आमरीत को भी सपोर्ट किया है। और एक बात मैं अगर अर्ज करूं, ये जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ इम्प्लीमेंटेशन ना करने वाली जो शिकौड़ाई की है सर, ये सुप्रीम कोर्ट ने फेस सेविंग की है अपने उन फैसलों से बचने के लिए जिसमें इन्होंने 4 आमरों को वैलिडेट किया, इन्होंने जिसमें ये कहा कि ये 3 साल के लिए अमेंडमेंट कर सकता है आइन में, उन्होंने ये दिया कि ये वर्दी समेत प्रेसिडेंट भी रह सकता है। तो ये वो फैसले हैं, जफर अली शाह वाला, नुसरत भुट्टो केस वाला, ये वो केसेस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या तबाह है, और उन्होंने लाजमी आना था, उनकी सुनवाई होनी थी, जिसको मैं समझता हूँ कि ये अवॉइड किया गया, अवॉइड नहीं करना चाहिए था। अब मैं खास तौर पे आपको बताऊं, इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस आ जाने थे जिसमें पाशा साहब ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि ये इसलिए भी हुआ कि अगर ये रेट्रोस्पेक्टिव होता तो फिर जो कुछ सुप्रीम कोर्ट माजी में होता रहा वो सारा कुछ भी खुल जाना था। बिल्कुल, ये चीजें जिन केसेस की मैं बात कर रहा हूँ ये खुलने थे। सही है, ठीक है। अच्छा, यानी ये रास्ता अदालत ने सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब की अपील का रास्ता बंद नहीं किया, बल्कि उन केसेस का रास्ता भी बंद किया है कि वो दोबारा ना खोल सकें। एग्जैक्टली, ये मेरी सोच है, राय है, और हमने आपस में डिस्कस भी किया और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये चीजें लाजमी आनी थी।
अब आप देखें कि भुट्टो का रेफरेंस पेंडिंग है, उस पर 4, 5, 6 हेयरिंग हो चुकी है, उसके बाद वो नहीं फिक्स हुआ। और आपको ये भी याद होगा कि उसके चीफ जस्टिस साहब हैं वसीम हसन शाह साहब, उन्होंने टीवी इंटरव्यू में ये कहा था कि हमारे ऊपर प्रेशर था और हमने ये गलती की है। उन्होंने मौलाना बेनजीर भुट्टो से एक मुश्तरका दोस्त के घर मिलके उनकी आंखों में आंसू आ गए थे कि हम माफी चाहते हैं, हमसे गलती हुई है, आप हमें माफ कर दें। तो ये वो फैसले हैं। नहीं, वो तो फिर बाबर अवान साहब ने जमात ही बदल ली थी पाशा साहब, वो इसलिए पैरवी नहीं की। वो भुट्टो रेफरेंस में तो बाबर अवान साहब ने पार्टी बदल ली थी, फिर वो पैरवी नहीं कर पाए होंगे, वरना वो केस तो फिक्स हुआ था। उनका जाती फेल है। नहीं, वो तो कर रहे थे, पैरवी कर रहे थे, उनको वजारत से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उसके बाद पार्टी ने बेरुखी अख्तियार की। उनका जाती फेल है, मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो उस केस की बात कर रहा हूँ जो केस इतने साल हो गए हैं, किसी ने आज तक न किसी वकील ने उसको साइड किया जी कि मैं इस पे रिलाई करता हूँ कि 109 में डेथ सेंटेंस हो सकती है, और ना ही किसी अदालत ने उससे रिलाई किया। तो ये तो ऐसे केस हैं कि जो मैं समझता हूँ कि जिनको रिविजिट होना चाहिए, और कम अज कम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो बातें पे ये क्या धब्बे हैं ये दूर होने चाहिए। पाशा साहब, अब सवाल यही है जो पूछा था कि आप लोग 1999 में ज़्यादा बेहतर थे, लॉ इंडेक्स तब बेहतर था, या आज जो कुछ वकील कर रहे हैं हर एतबार से आइन की पासदारी के लिए, कानून की पासदारी के लिए, या आज आप समझते हैं कि आज का दौर बेहतर है? सर, मैं समझता हूँ कि हर दौर में जो वकला हैं उन्होंने आमरीत के खिलाफ बात की है, उन्होंने ऐसे किसी भी एक्ट के खिलाफ वो चले भी हैं, चाहे वो तहरीक हो, MRD की तहरीक हो, चाहे वो NRO की तहरीक हो, चाहे वो ये लायर्स मूवमेंट जो 2007 में शुरू हुई है। आप देख लें कि हमारी जात। अच्छा पाशा साहब, ये बताइएगा कि क्या कल का जो फैसला है उसने जुडिशल एक्टिविज्म का रास्ता रोक लिया है? बात ये है, मैं अभी आरिफ साहब की बात सुन रहा था, मैं इससे बसात एहतराम इख्तिलाफ करता हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस करने वाले वकला हैं उनसे ज़रा इनपुट तो ले लेते, उससे पूछ लेते कि वो किन मुश्किलात का शिकार हैं, क्या क्या हर्डल्स उनको आए रोज़ देखना पड़ती हैं, और उनको दूर करने के लिए इस एक्ट में क्या क्या चीज़ें लाई गई हैं जो कि वकला के 2 डिकेड से ज़ायद अरसे से जो मुसलसल मुतालबात आ रहे हैं वो कैसे पूरे हुए हैं, तो शायद ये बात ना करते। तो अर्जेंट नोयत के होने के बाद हमें उसकी पहले फिक्सेशन के लिए 2, 3, 4 साल तक इंतजार करना पड़ता है। शिक नंबर 7 इसकी देख लेते तो ये एक आम आदमी की सहूलत के लिए, आम आदमी के फायदे के लिए कितनी जरूरी थी कि 14 दिन के अंदर अंदर अगर अर्जेंट नेचर का केस हुआ है तो 14 दिन के अंदर अंदर उसकी समाअत होगी। तो ये काश कि इसको पढ़ के इसकी तारीफ कर देते कि जुडिशल एक्टिविज्म की बात नहीं है। आप यकीन करें कि जब एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, उससे ऑपरेशन करवाते हैं और वो डॉक्टर आपका ऑपरेशन खराब कर देता है, तो फिर बाउंड किया जाता है कि नहीं,